ठीक है। ऐसे आप कोई भी सेट का मिला सकते हैं, क्योंकि बाबू यह क्वेश्चन एक ही रहता है, खाली क्वेश्चन में पलटा रहता है, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। अगर जिसका जी है वो आसानी से मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी को यहाँ से मिला लेंगे बाबू, ये नहीं कि एक प्रश्न जहाँ पर देखे आंसर मिला लीजिए। तो 10 5 × 10 25 डिग्री बराबर कितना होगा, इसका मान कितना होगा ए। जिसका भी जी है पहला का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यार। टर्न मिला लीजिए फटाफट। चलिए cos 38 × cos 52 × sin 38 × sin 52 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मान निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए cos 42/43 × cos 37 × sin 35 बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा, यदि 10a + b बराबर √3 तथा 10 अल्फा बराबर इतना है तो 10 अल्फा का मान क्या होगा, 1/√3 होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर हम आपको पूरा 100 में 100% सही क्वेश्चन देंगे, ठीक है, जवाब देंगे मतलब। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है, तो 10 होता है, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। लगता है आज छूट गया क्या, आज छूट गया क्या। चौथा चौथा यहाँ तक हुआ है ना, चौथा के बाद छूट गया है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां, 12वां क्वेश्चन है कि 15 छः की माध्यका क्या हुआ था। माध्यका निकालने के लिए इसको आप लोग आरोही क्रम में सजा दिए होंगे तो 16 बाबू माध्यका आ जाएगा, ठीक है। 16 माध्यका आ जाएगा, ठीक है। अगला इतना इतना का बहुलक क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर देख लेते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक बराबर बटन के माध्य का इतना इतना है तो इसका माध्य क्या होगा, तो 49.70 हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन, यदि प्रेक्षण इतना इतना है तो इसका एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान 6 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी आंसर बताने वाले बाबू बिल्कुल करेक्ट बताने वाले, ठीक है। संभव घटना की परिक्ता कितना होता है, 0 होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना है तो इसके संभव घटना की परिक्ता 0.6 होगा, एक में से घटा दिए होंगे तो इतना आ जाएगा। दो पासे को फेंक में संभव घटना की परिक्ता कितना होता है, तो 36 हो जाएगा। 2 पासे को फेंकेंगे तो कितना आएगा बाबू, 36 आएगा, ठीक है। 2 बार स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये तो आप लोग जान में करते हैं। चलिए अगला बाबू, निम्नलिखित कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं होती है, तो 1.5 है बाबू, ये नहीं होगा क्योंकि इसको हम 10 लिखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला, एक पास से एक फेंक के विषम संख्या आने की परिक्ता 1/2 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक घनाभ की लंबाई इतना इतना है तो घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फार्मूला बैठा दिए होंगे, 210 सेंटीमीटर आ गया होगा, ठीक है, 210 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला, यहाँ पर हम बाबू फटाफट करवाने वाले 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं तो क्या होगा, तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर वाला घन बनाया जाता है तो 8 को बनेगा बाबू। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू कि धातु के 3, 1 मिनट, धातु के 3 इतना 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 पिघला कर एक घन बनाया जाता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू 144 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है मेरे प्यारे स्टूडेंट की 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात इतना तथा इसका ऊंचाई का अनुपात 5:3 है तो इसका क्या होगा, 20:27 हो जाएगा, ठीक है। 20 अनुपात क्या हो जाएगा बाबू, 27 हो जाएगा। 25 का 2 बेलन की त्रिज्या इतना इतना है तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा बाबू 20 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक धातु के पाइप इतना इतना रहता है तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 26 का बी। यहाँ पर टाइम नहीं है कि बाबू एक्सप्लेन करते रहे, ठीक है, क्योंकि अभी सभी सेट का करवाने वाले हैं, ठीक है। अभी सभी सेट का करवाने वाले हैं, इसलिए बाबू अभी नहीं होगा। कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या आर तथा त्रिज्या ऊंचाई एल है तथा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो 2πr हो जाएगा, ठीक है। 2πr हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉरी बच्चों, इसका क्या हुआ, शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, πr हो जाएगा, πr हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इतना वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 396 पाई हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, एक शंकु का आयतन इतना है तथा इसका आधार का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। एक शंकु का आयतन 1570 है, इसका आधार का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। जब आप निकालेंगे बाबू तो ये कैसे निकलेगा, यह आधार का क्षेत्रफल दिया है, जो बेलन का क्षेत्रफल दिया है 20 से सही निकाला बंदा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि गोले का त्रिज्या 2r है तो इसका गोले का आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³ होता है। तो r³ का मतलब 8r³ हो जाएगा। 8r³ का मतलब 8r³ का मतलब हो जाता है 32 πr³। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा बाबू 30 का, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, यदि 2 वृत्त समांतर स्पर्शर रेखाओं के 10 तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 5 सेंटीमीटर। ये सही मारा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी बाबू? तो उभयनीय स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पी ए पी ए पी ए पी ए बाहर है तो पी बी बराबर 6 हो जाएगा, 33 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची इतना है तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा बाबू? देखिए, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 60 पर लंबवत है, यदि 3 मीटर का वृत्त पर एक स्पर्श त्रिज्या है, इतना त्रिज्या है, अगर यह 90 डिग्री पर झुका हुआ है, सॉरी 60 डिग्री पर झुका हुआ है, ऐसे झुका है, तो यह इसका लंबाई क्या हुआ? तो 2√3 हो जाएगा बाबू, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका मान आप लोग निकाल दिए होंगे, इसका मान आप लोग निकाले होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या आया होगा? 1 मिनट। इसका मान जब आप लोग निकाले होंगे तो कितना आया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? देख लीजिएगा। इसका मान निकाले होंगे तो cos थीटा पर 30 डिग्री यहाँ पर आ गया होगा। तो चलिए, इधर कर दिए होंगे, इधर लेके जाके कर दिए होंगे, तो कितना हो गया होगा? 30, हाँ 50 डिग्री बाबू, जो 35 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कि सी इतना है तो साइन 90 का मान ए प्लस बी का मान कितना होगा? तो कैसे बनेगा वो यहाँ पर देख लीजिए। सी बराबर 90 है, ठीक है। सी बराबर, तो यहाँ पर 45 साइन 90 का मान बाबू कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, तो ये एक यहाँ पर 2 हो जाएगा बाबू, सी ऑप्शन 37 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1 मिनट। तो ये वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बाबू। इतना ही माफी चाहते हैं क्योंकि अभी और भी सेट का मिलाना है, इसलिए आरटीसी मिलाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।